गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज जो बचे हुए कुछ टॉपिक्स थे हमारे उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि कल तक हम लोगों ने सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स और भी पीछे टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने कर लिया था। अभी जो है हमारा द अर्थ वो भी हम लोग कर लिए थे। अभी हमारा स्टार्ट होगा शेप ऑफ द अर्थ और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और आगे देखते हैं हम लोग इस समय में जो आज की क्लासेस है उसमें कितना टॉपिक हम लोग कर पाते हैं। तो जैसे कि चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग शेप ऑफ द अर्थ। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन ऑरेंज। जो शेप है, अर्थ का जो शेप है वो ऑलमोस्ट कैसा है, ऑरेंज की तरह है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जब एसएसटी की क्लास ज्वाइन किए होंगे तब। इट इज़ राउंड इन शेप बट फ्लैट एट द पोल्स। इसका जो शेप है वो चारों तरफ से क्या है, वो राउंड है बट फ्लैट है। ऊपरी भाग इसका ऊपरी सिरा और लास्ट वाला निचली सिरा, यानी टॉप एरिया और बॉटम एरिया फ्लैट है, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, ऊपर वाले को, टॉप वाले को, और जो नीचे वाला भाग है बॉटम वाला उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। We see only a small part of the earth, that is why it appears flat to us. हम लोग जो है उसके स्मॉल पार्ट्स को देखते हैं जहाँ पे फ्लैट है। आप जैसे कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। वी सी ओनली अ स्मॉल पार्ट, हम लोग जो है एक छोटा सा पार्ट देखते हैं अर्थ का, ऑफ द अर्थ, दैट इज़ वाई इट इज़ एपियर्स फ्लैट टू अस। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं तो अर्थ हमें लगता है फ्लैट है ना, राउंड नहीं ना लगता है, ऑरेंज की तरह नहीं लगता है देखने में, क्योंकि हमारे घर, हमारा जो एरिया है, हम जहाँ रहते हैं, कहीं जाते हैं तो हमें क्या समतल लगता है, फ्लैट लगता है। बट उसका साइज़, शेप कैसा है, एक ऑरेंज के तरह है, और दो सिरा है, एक टॉप है एक बॉटम है, जो कि समतल है, यानी थोड़ा सा वहाँ पे फ्लैट है। एस्ट्रोनट्स हैड ऑल्सो seen from the space that the shape of the earth is round। जो एस्ट्रोनट्स होते हैं यानी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उन्होंने जो है जाकर देखा अंतरिक्ष में, और उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया कि हमारा अर्थ जो है वो क्या है, राउंड है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, उसका फ्लैट है। तो ये थे आपके शेप ऑफ द अर्थ। अब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी उसके लेयर को हम लोग जानेंगे, उसके परत के बारे में जानेंगे। अर्थ के भी लेयर है, हम लोग फर्स्ट जो ऊपरी लेयर है, परत है, उस पे हम लोग रहते हैं, और हम जो रहते हैं अर्थ पे, उसके नीचे भी और भी कई लेयर्स होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे अर्थ का, ये एक्चुअली हम लोग ऐसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसको हम फिगर से समझ सकते हैं। ये जो आपके बुक में फिगर है यहाँ पे, तो इसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें जो है अर्थ के लेयर्स भी होते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। जो आउटर लेयर होता है, सबसे ऊपरी भाग जिस पे हम लोग रहते हैं, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स लिव हेयर। जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स है, वो इसी क्रस्ट पे रहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ हार्ड रॉक्स। ये जो है बहुत ही हार्ड रॉक से, पत्थर से मिलके बना है। द लेयर आफ्टर द क्रस्ट इज मेंटल। उसके बाद जो एक आता है, क्रस्ट के बाद जो एक ऑरेंज कलर का लेयर अपने बुक में आप लोग देख रहे होंगे, वो जो है वो है मेंटल, है ना, उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। दीज आर जस्ट बिलो द क्रस्ट। ये जो है जस्ट नीचे होता है, ठीक नीचे होता है क्रस्ट के, मेंटल। एंड नॉट सो हार्ड। और ये जो है क्रस्ट के तरह हार्ड नहीं होता है, ये बहुत ही मतलब गीला सा होता है, चिपचिपा सा होता है। मेंटल इज़ मेड अप ऑफ मोल्टेन रॉकी लेयर्स। अब मोल्टेन का मतलब ही होता है चिपचिपा, गीला, तो वो जो है मोल्टेन रॉकी लेयर से मिलके बना होता है। द इनर मोस्ट सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर। जो इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाला जो भाग है अर्थ का, उसको हम लोग कोर कहते हैं।
इट इज़ ग्रेजुअली हॉटर टुवार्ड्स द इनर साइड। ये अंदर की तरफ से धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होते रहता है। एक एक्टिविटी आप लोग को करने के लिए बताया जा रहा है कि आप लोग एक एग लीजिए, जो हमारा सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, तो उस टाइप से, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं, एग ले करके ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लास्ट वाला जो एग का एरिया होता है वो तो डेफिनेटली येलो होता ही है। जो ऊपर का कोर होता है उसको आप लोग ब्लैक या ब्राउन कलर से कलर कर सकते हैं, और उसका जो वाइट वाला एरिया होता है उसको मेंटल करके, यानी मेंटल बना सकते हैं ऑरेंज कलर से उसको कलर करके, और उस पर थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थ जो है वो ऐसा ही होता है, यानी उसका लेयर जो है ऐसा ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूव्स ऑल द टाइम। अर्थ जो है हमेशा मूव करते रहता है, गति में होता है, वो रुका हुआ नहीं होता है। अर्थ मूव्स वेरी फास्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। अर्थ जो है वो हमेशा जो है मूव करता है वेरी फास्ट, बहुत ही तेज़ गति से मूव करता है, बट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक सीमित स्पीड के साथ, ना कभी बढ़ता है और ना कभी घटता है। कांस्टेंट वही कहलाता है। इट रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 60-100 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो है प्रत्येक घंटे में जो है 60 किलोमीटर्स के स्पीड में हमेशा चलते रहता है। वी डू नॉट फील द मूवमेंट बिकॉज स्पीड इज़ कांस्टेंट और सेम। हम लोग जो है इसका मूवमेंट फील नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका स्पीड जो है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, घटता बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if you are in a car which is moving at a constant speed। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कार में मूव करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो उसका स्पीड जो होता है अगर वो कांस्टेंट हो, ना कभी घटे ना बढ़े, तो उस टाइम क्या होता है, आप मोशन को फील नहीं कर सकते हो। सडनली क्या होगा, अगर यू विल नॉट फील एनी मोशन, आप मोशन को, गति को फील नहीं कर पाओगे अगर कार का स्पीड सेम रहा तो। However, when the brakes and are applied or the car speed up, you do feel the motion। और जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया जाएगा गाड़ी का, कार का, तो सडनली क्या होगा, आपका मोशन जो है वो रुक जाएगा, जिससे आप फील कर पाएंगे कि हम लोग मोशन में थे और सडनली हम लोग रुक गए। इससे हम लोग मोशन फील करते हैं। There are 2 types of movement of the earth, rotation and revolution। अर्थ के जो है 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूव्स लाइक अ टॉप ऑफ एन इमेजिनरी फिक्स एक्सिस। अर्थ जो है वो, अर्थ का जो फिक्स एक्सिस है यानी अक्ष है, वो अक्ष के द्वारा यानी उस पर मूव करता है, इज़ कॉल्ड इट्स रोटेशन। उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। जैसे कि द अर्थ मूव्स लाइक अ टॉप ऑफ इमेजिनरी फिक्स एक्सिस। उसके जो एक्सिस होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, तो इसका रोटेशन आप लोग देख रहे होंगे, तो वो पोल के द्वारा जो है बीच में जो उसका रोटेशन होता है वो इस टाइप से होता है। उसका पोल जो है दोनों वो फिक्स होता है, और बीच में जो अर्थ है वो क्या होता है, वो रोटेशन हमेशा उसका स्टार्ट होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। एक्सिस जो होते हैं अर्थ के वो थोड़े से झुके हुए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये थोड़ा सा झुका हुआ है यानी टेढ़ा है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। ये जो टॉप है और एक आप बॉटम पोल्स देख रहे हैं, तो ये टॉप को हम लोग और बॉटम पोल्स को क्या कहते हैं, टॉप और बॉटम एरियाज़ को हम लोग जो है पोल्स कहते हैं, एक्सिस को पोल्स कहते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड इट्स काउजेज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अर्थ को जो है एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लग जाते हैं,
जो कि किस चीज़ का कारण है, वो दिन और रात का कारण है ना। रोटेशन करते करते दिन होता है और रात भी होता है। द सनलाइट शाइन्स ओनली ऑन द हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। अर्थ का जो हाफ हिस्सा है वो सन के लाइट को फेस करता है, यानी सन का, सूर्य का प्रकाश जो है अर्थ के हाफ हिस्सों में आता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा दिन होता है। दैट हाफ हैज़ डे एंड द अदर हाफ इज़ डार्क एंड हैज़ अ नाइट। और जो हाफ हिस्सा है, द सनलाइट शाइन्स ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। और जो हाफ हिस्सा बच जाता है वो डार्क होता है, यानी अंधेरा होता है, जिसके कारण जो है रात होती है। तो ये थे आपके रोटेशन, जो कि अक्ष के द्वारा क्या होता है, ये मूव करता है, आपका अर्थ जो है मूव करता है। इसको जो है वन रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अर्थ का हाफ हिस्सा जो है वो सन का प्रकाश ले पाता है, जिसके कारण दिन होता है। और जो हाफ हिस्सों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उसके कारण क्या होता है, रात। नेक्स्ट हमारा है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन थ्रू अ फिक्स पाथ कॉल्ड द अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे, एक निश्चित रास्ते पे क्या होता है, वो मूव करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और ये जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक about 365 days to complete, which is equal to 1 year। ये जो रिवॉल्यूशन जो है उसको रिवॉल्यूशन करने में, अर्थ को जो है सन के चारों तरफ घूमने में जो है उसको 365 दिन लग जाते हैं रिवॉल्यूशन को पूरा करने में, जो कि बराबर है 1 साल के बराबर है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ काउजेज चेंज ऑफ सीजन। तो रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है, और रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मून एंड इट्स फेज। यू कैन सी द मून ऑन अ क्लियर नाइट स्काई एज वाइट शाइनी राउंड ऑब्जेक्ट। आप लोग रात के समय में मून को बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, और वो उसका शेप क्या होता है, राउंड होता है, और वो लाइट भी करते रहता है, चमकता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। जो कि उसका वो जो लाइट होता है उसका अपना लाइट नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि वो सन से लाइट रिसीव करता है। इट शाइन्स एज द सन लाइट फॉल्स ऑन इट। और ये चमकता तब है जब उस पर सनलाइट गिरता है, आता है, उसके कारण चमकता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट टेक्स 28 days टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द अर्थ। मून को जो है अर्थ के चारों तरफ राउंड यानी एक राउंड पूरा करने में 28 दिन लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फेज ऑफ द मून। मून के जो प्रकार होते हैं, कभी कभी उसको आप लोग फुल देखते होंगे, कभी हाफ देखते होंगे, कभी दिखता ही नहीं है। तो इसके जो फेजेस हैं तो आप लोग अपने बुक में देख करके पेज नंबर 81 में समझ सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि ये किस कारण होता है और क्यों होता है। द पार्ट ऑफ द मून दैट फेस ऑफ द सन गेट्स द लाइट एंड द पार्ट ऑफ द मून दैट डज नॉट फेस द सनलाइट रिमेन्स डार्क। इसका मतलब ये है कि जैसे सूर्य का प्रकाश जब मून पे पड़ता है तो मून जो है उस लाइट को रिसीव करता है, तो मून का जो भाग, जो हिस्सा जिधर से सूर्य का प्रकाश आता है, यानी मून उसको रिसीव करता है, उसके कारण क्या होता है, उसको आप चमकीला देखते हैं, यानी उतना ही शेप हमें दिखता है। और जो रिमेन्स बच जाता है, जो सूर्य का प्रकाश नहीं ले पाता है, वहाँ पे क्या होता है, डार्क यानी अंधेरा छा जाता है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द sunlit portion of the moon view from the earth keeps changing every day। तो ये जो लाइट के कारण जो मून का शेप साइज आप लोग जब देखते हैं तो इसको हम लोग एवरी डे देखते हैं, प्रत्येक दिन क्या होता है, ये बदलते रहता है।
दीज चेंजेस आर नोन एज फेज ऑफ द मून, और इस चेंज को, इस बदलाव को हम लोग फेज ऑफ द मून कहते हैं, यानी मून का एक रूप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज का हमारा द स्टार्स। स्टार्स आर द ट्विंकलिंग हेवनली बॉडीज सीन अ क्लियरली नाइट स्काई। स्टार्स जो है वो एक चमकता हुआ, रात के समय में चमकता हुआ हेवनली बॉडीज़ है जो कि रात के समय में हमें क्लियरली दिखता है। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से स्टार जो है काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, इसीलिए वो हमें छोटा भी दिखाई देता है। दे लुक लाइक टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट, जिसके कारण वो हमें छोटे छोटे डॉट्स में दिखाई देते हैं। इसीलिए दिखाई देते हैं, वो छोटे नहीं होते हैं, वो इतने बड़े हैं कि हमें एक डॉट में दिखाई देते हैं। जिसे आप जिस प्लैनेट को आप लोग बड़ा देखते हैं वो समझ जाइए वो सबसे छोटा है, यानी वो छोटा है। और जिसे आप जैसे स्टार्स देखते हैं तो क्या दिखता है, वो बहुत ही छोटा छोटा दिखाई देता है, विच मीन्स कि वो बहुत ही बड़ा है। दे आर लाइक द सन दैट आर वेरी हॉट एंड हैव देयर ओन लाइट। ये जो है वो स्टार्स जो है वो सन के तरह ही हॉट है और उसका अपना प्रकाश है, वो अपने प्रकाश से ही चमकता है। There are billions of stars in the sky, but only a few thousand can be seen seen very clearly when there is no moon. हम लोग जो है स्काई की तरफ जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारे स्टार्स हैं, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत स्टार्स होते हैं। और भी स्टार्स जो है हमें दिखाई नहीं देते, इतने सारे स्टार्स होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते। कुछ ही स्टार्स हम लोग देख पाते हैं और उसको और अच्छे से तब देख पाते हैं जब स्काई में मून प्रेजेंट ना हो। समटाइम्स स्टार्स अपीयर टू फॉर्म शेप ऑफ पैटर्न इन द स्काई। कभी कभी स्टार्स जो है वो एक पैटर्न, एक शेप में उपस्थित होते हैं स्काई में। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप और पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। जो ग्रुप होता है स्टार का, बहुत सारे स्काई में आप लोग बहुत सारे स्टार्स देखते होंगे जो कभी कभी इकट्ठा होता है, कभी कोई कोई दूर होता है, कभी कोई, बहुत सारे स्टार्स जो है वो एक दूसरे के पास में ही होते हैं, नज़दीक में होते हैं, जिसके कारण जो है एक शेप बनता है, एक पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। नेम ऑफ द सम कॉन्स्टिलेशन आर। कुछ कॉन्स्टिलेशन के नेम हैं जो कि आपके बुक में भी पिक्चर वाइज दिया गया है। इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं बट हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या सच में ऐसा ही दिखता होगा। तो ज़्यादातर इसको टेलीस्कोप वगैरह से देखा जाता है तो क्लियरली ऐसा ही वो प्रतीत होता है, दिखाई देता है। जैसे आपके बुक में भी ऐसा पिक्चर दिया गया है। एक जो है आपका कॉन्स्टिलेशन बिग बियर है, दूसरा है लिटिल बियर और तीसरा है ओरियन, चौथा है स्कॉर्पियस। तो ऐसे आकार जो है आपके बुक में, ये पेज नंबर 81 में फिगर में यहाँ पे दर्शाया गया है। आप लोग इसको देख करके समझ सकते हैं कि ऐसा ही कुछ पैटर्न ड्रॉ होता है। तो इस पैटर्न को हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यहाँ पे एक आता है हमारा टेस्ट योर नॉलेज, तो इसको बता दिया जाएगा आज, आप लोग इसको कर लीजिएगा और जब बताया जाएगा बोर्ड पे तो मैच कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन फिक्स पाथ कॉल्ड डैश। तो फिक्स पाथ पे जब वो घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट। नेक्स्ट है हमारा द शेप ऑफ द अर्थ, द शेप ऑफ द डैश इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑरेंज। तो यहाँ पे होगा द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट लाइक अ ऑरेंज। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द डैश। जो आउटर लेयर होता है जिसपे हम लोग भी रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रस्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द मून टेक्स डैश टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द अर्थ। तो उसको मून जो है, मून को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 28 डेज। द पार्ट ऑफ द मून दैट फेस द सन गेट्स द डैश। उसको क्या मिलता है, जो सन को फेस करते हैं, लाइट का जो मून का जो एरिया है, जो हिस्सा है वो सन को फेस करता है, यानी उस पर सूर्य का क्या आता है, प्रकाश। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट। ओके,
समय को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल हम लोग समय देख लेते हैं कितना हुआ है, उसके बाद चला जाएगा। फ़िलहाल समय तो हो चुका है, हमारा एक टॉपिक बच गया है इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, जिसको हम लोग कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही। एग्ज़ाम की तैयारी यानी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करते रहिए। एग्ज़ाम जो है आप लोग का अगले महीने में 1, 2, 3 दिन बचा हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही 2 जुलाई 3 जुलाई से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम जो है। उसके प्रिपरेशन के लिए आप लोग 1 to 4 चैप्टर जो है आप लोग का सिलेक्टेड है। मैं बहुत पहले से ही बता रही थी आप लोग को कि 1 to 4 चैप्टर का रिवीजन करते रहिएगा। जैसे 1 to 4 का आप लोग रिवीजन करते हैं तो उसमें जो है आप लोग को बताया गया था, जितने भी उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर है उसको नहीं याद करना है, बस अपने बुक के चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड कर लेना है। तो उसमें से जो है बुक से ही क्वेश्चन होगा। बुक में जो चीज़ आप लोग पढ़े हैं 1 to 4 चैप्टर, साइंस हो या एसएसटी हो, दोनों हो, तो दोनों में आप लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं ना, तो उसी से आएगा क्वेश्चन। बट जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपके बुक में कि चलो यही ट्रू फॉल्स है, यही सेम टू सेम आएगा, तो ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, बहुत ही सिंपल होंगे। आप लोग जो है एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छे से बना पाइएगा। अगर आप क्लासेस करते हैं तो या तो मुझसे करें, या जो भी आप जहाँ से करते हो, ट्यूशन वगैरह भी आप लोग तो पढ़ते ही हैं, तो उसके हिसाब से तो अपना अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। एक ग्रुप बनेगा जिसके लिए मैं कल से ही बता रही हूँ। आप लोग का जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना नाम, क्लास 3, अपना नाम और फादर्स नेम लिख करके आप लोग अविनाश सर के नंबर पे प्लीज़ उनको उस इंफॉर्मेशन को सेंड कीजिए। अपना नाम और क्लास 3, फादर्स नेम, ये 3 चीज़ लिख करके आप जल्द से जल्द सेंड करें, तभी आप एग्ज़ाम में शामिल हो पाइएगा। यदि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो एक एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको कारण बताने होंगे कि आप किस कारण से जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। तो उस कारण को लेकर के आपको उस एप्लीकेशन को ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। और या चलिए कोई कारण है तो अच्छी बात है, या जैसे भी है, अच्छी बात तो नहीं है, बट जो भी है तो एग्ज़ाम का रूल जो है ऐसा ही होने वाला है। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लीजिए, एग्ज़ाम दे लीजिए। और नहीं दे पाइएगा तो ये जो एप्लीकेशन वाला कार्यक्रम है वो आप लोग को करना पड़ेगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग जल्द से जल्द एग्ज़ाम दे दें। जो आपके कांटेक्ट में हैं बच्चे, उन्हें भी आप लोग ज़रूर बताएं कि एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है, तो वो लोग भी अगर शामिल हो सके तो और भी अच्छा होगा, है ना। एग्ज़ाम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लासेस के लिए इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं। कल एक और टॉपिक है, उसको हम लोग करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव को हम लोग करेंगे। अभी तक आप लोग को एसएसटी में 1 to 4 चैप्टर में कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसको बता दिया जाएगा ताकि आगे एग्ज़ाम में या कभी भी दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू।